अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? हेलो हाय दोस्तों, तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आपको जैसे बताया हूँ कि जो नेशनल हाईवे रोड पे मैं गया था केसकाल की ओर, ठीक है। तो केसकाल जो अपना प्रवेश द्वार है उसके ऊपर में जो रोड की स्थिति है काफ़ी ख़राब है, समझ रहे हैं। तो काफ़ी ख़राब है, इसलिए जो है नेशनल हाईवे जो रोड है वहाँ पे आपको बताया हूँ मैं वीडियो के माध्यम से। तो ये हमारे इंडिया में वैश्विक स्तर पर जो है हमारा सेकंड नंबर पे रोड नेटवर्क पे आता है, समझ रहे हैं। तो सेकंड नंबर पे आता है। और ये जो रोड का क्षेत्र है, एरिया है, ठीक है, लंबाई जो है और उसका जो एरिया है 1,46,000 जो है 204 किलोमीटर के एरिया पे जो रोड बना है। तो ये जो वैश्विक स्तर पर जब सेकंड नंबर पे आता है और हमारा जो पूरा ओवरऑल वर्ल्ड में नंबर 1 पे जो आता है अमेरिका, और जो तीसरा नंबर का रोड नेटवर्क है वो चीन का है, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर का जो रोड नेटवर्क है हमारे इंडिया का, उसके बाद भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इतनी कमज़ोर है। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो बस्तर में, ठीक है, बस्तर का प्रवेश द्वार के ऊपर और हमारा जो कोंटा जो लास्ट बॉर्डर छत्तीसगढ़ का आखिरी बॉर्डर, वहाँ तक का जो रोड की स्थिति है ख़राब है, ठीक है। कभी पानी आती है तो फिर वहाँ का जो NH30 है वो जाम रहता है। तो मैं नेशनल हाईवे को इसलिए बोलना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में ओवरऑल 2% रोड है और इसमें 60% ट्रांसपोर्टेशन होता है, समझ रहे हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं और फिर जानते भी होंगे कि हमारे देश में जब 2% रोड है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पा रहा है। और हमारे जो क्षेत्र में बता रहा हूँ 4-4 इंजन की गवर्नमेंट है, ठीक है। मतलब हमारे क्षेत्र पे ये जो लोकसभा हमारा कांकेर लोकसभा और केसकाल विधानसभा के अंतर्गत जो रोड आता है, तो इसमें भी जो है हमारे विधानसभा और लोकसभा में जो उसी गवर्नमेंट की जो सरकार है उसके बाद भी उनका जो है देखने का जो नज़रिया क्या है वो पता नहीं। बट मैं उनका ध्यान आकर्षित पुश और करना चाहता हूँ कि इस रोड को बनाया जाए, ठीक है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक, जो हमारे नेशनल हाईवे का जो संरक्षण करता है वो हमारी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट की ध्यान इस रोड की ओर आकर्षित करने के लिए प्रेरित करे। तो मैं अधिकारियों कर्मचारियों को तो नहीं बोलूँगा, बट गवर्नमेंट इस प्रक्रिया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है। और हमारे खासकर बस्तर की स्थिति जो है बहुत गंभीर है। आवागमन के क्षेत्र में कभी बारिश होती है, बाढ़ आती है तो रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है ठप हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो है बस्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर और कम से कम नेशनल हाईवे का जो रोड है अपना उत्तराखंड से लेकर जो विजयवाड़ा तक, ठीक है। तो उस रोड को मैं नहीं बोलूँगा कि मैं आपको उत्तराखंड से लेकर मैं तो विजयवाड़ा तक गया भी नहीं हूँ, बट मैं जो स्थिति देख रहा हूँ हमारे बस्तर की, तो हमारे बस्तर में जो अपना कांकेर घाटी जो मतलब जो हम लोग का केसकाल घाटी, ठीक है, वो केसकाल घाटी को प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं। तो वो घाटी का जो है मतलब घाटी का जो रास्ता है उसको बनाया गया। उसके ऊपर में जो रास्ता है वहाँ जो 3-4 किलोमीटर की रास्ता है, वहाँ पे चलने के लिए हमको लगभग आधे घंटे तक का समय जो है व्यतीत करना पड़ता है वहाँ पे। तो ये दिक्कतों का सामना हम कर रहे हैं। और जो हमारे बस्तर का प्रवेश द्वार है वहाँ से ऊपर हमारे जो कोंटा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ तक का जो स्थिति है काफ़ी गंभीर है, ठीक है। जो बोलना है कि सुकमा से जो कोंटा तक का रास्ता है वो तो रिजिड पेमेंट बना दिया गया है, बट जगह जगह पे जो पुलों की व्यवस्था करवाई जानी है, ब्रिज बनाना है, तो वहाँ भी जो हमारे जो केसकाल विधानसभा से कोंटा विधानसभा तक का जो NH30 रोड है, ठीक। और आपको बता दूं कि हमारे पूरा इंडिया में 2% मात्र नेशनल हाईवे रोड है। और जो रोड है आपका उत्तराखंड से जो विजयवाड़ा तक का रोड है वो रोड की लंबाई NH30 होता है ये रोड। तो इसका जो लंबाई है 2040 किलोमीटर मात्र है। और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी मैं हमारे कांकेर हमारे बस्तर से उस पार का रोड में तो मैं गया नहीं, बट ये जो हमारे केसकाल से हमारा जो इधर का रोड पीछे का रोड जो कोंटा विधानसभा तक आता है, कम से कम इस रोड का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो आप तक पहुँची है, हमारे जो है 4-4 इंजन की सरकार हमारे ये लोकसभा कांकेर लोकसभा और बस्तर लोकसभा और हमारे केसकाल विधानसभा के जो लोग हैं जिनको महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और काम करने का मौका मिला है,
और उनको हमारे द्वारा असाइन किया गया है, ठीक है। तो वो लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग क्या उसी रोड से गुजर रहे थे, अभी मैं देख रहा था, तो उनकी गाड़ी उस रोड से जा रही थी, लेकिन सब देख रहे हैं लेकिन वो क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि इसका विरोध कोई कर रहा है, ठीक। तो दोस्तों, आप इसको बनाने के लिए अथक प्रयास करेंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो आप एजुकेशन के फील्ड पर जाएँ, और शिक्षा आपके अंदर होगी तभी आप विकास बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर अगर पढ़ेंगे तभी विकास बढ़ेंगे, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर प्रयास करेंगे आप किसी भी चीज़ पे, तो फिर वो जरूर ही सफलता मिलेगी। तो फिर जो हमारे घाटी का जो कंडीशन था वो आज उस स्थिति पे नहीं है। ऊपर में जब चढ़ते हैं तो उसका स्थिति एकदम ख़राब है, वहाँ से पानी बहाव के लिए नाली निकाल दे रहे हैं। तो वैसा स्थिति देखने को मेरे को आज वहाँ जाके मिला। तो मैं गवर्नमेंट से ये चाहूँगा कि वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए, और फिर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। बात तो सही है। सुनो ना भाई, कितना दूर जाते हो स्कूल? हाँ, तो इन लोग कहाँ जा रहे हो, कहाँ स्कूल जाते हो? गार का अच्छा, ये लोग गार का स्कूल जाते हैं गाइस। देखो बच्चे लोग, ठीक है, थोड़ा स्पीड मार रहे हैं। अब देखो इनको कहाँ से यार तुम लोग बाइक के साथ, ठीक है। तो ये हमारे भैया जो है थोड़ा शर्मा रहे हैं लग रहा है, ठीक है। और इस छोटू को देखो गाइस साइड, ठीक है। तो ये भाई टिफिन लेके गया था, खा के आ रहा है। तो देखो टिफिन लेके जाते हैं इन लोग, इसको बाय करो, बढ़िया है, चलो।
केसकाल में केसकाल का हाल देख रहे हो आप लोग जो है यहाँ पे देख कर हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आप लोग देख रहे हो अभी मैं केसकाल घाटी के ऊपर पे जो है NH30 रोड पे, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 30 जो रोड है हमारे पूरा इंडिया में 2% है। और फिर आपको बता दूं ओवरऑल हमारे वैश्विक स्तर पर जो है ये रोड है सेकंड नंबर पे आता है। जो पहला नंबर है जो सड़क नेटवर्क है उसमें से हमारा पहला नंबर जो आता है वो अमेरिका आता है। अमेरिका के बाद जो है दूसरे नंबर पर हमारा इंडिया आता है। तो आप लोग देख रहे हैं ये जो रोड की स्थिति है इतनी ख़राब है कि मैं आपको क्या बताऊं। जो ये नेशनल हाईवे पे गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है। तो हमारे केसकाल जो हमारे बस्तर का प्रवेश द्वार ऊपर में है जो ये रोड को बनाई जानी चाहिए। और गवर्नमेंट से गुजारिश क्या है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इस रोड का संरक्षण करता है जो 1988 में जिसके एस्टेब्लिश किया गया था। और फिर मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारे 1,46,204 किलोमीटर का रोड जो है हमारे इंडिया में ओवरऑल है, उसके बाद भी जो ये रोड है हमारा सितारागंज से लेकर जो उत्तराखंड सितारागंज से लेकर ये विजयवाड़ा तक का जो रोड जाती है उसमें से हमारे बस्तर में ही ये जो रोड है ख़राब है बता। तो हमारे जो केसकाल घाटी के नीचे केसकाल घाटी के ऊपर जो प्रवेश द्वार है उसको अभी कुछ दिन पहले जो है बनाया गया है। और अभी ये है कि जो हमारे केसकाल घाटी के ऊपर से, ठीक है, हमारे बस्तर जो सुषमा कोंटा तक, ठीक, जहाँ आंध्र प्रदेश जो बॉर्डर आता है वहाँ तक रोड की यही स्थिति है। कहीं पानी का डूबान क्षेत्र है, कहीं पे बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो हमारी गवर्नमेंट को इस और आकर्षित करे कि इस रोड को बनाए। और अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा देश विकसित हो तो हमारे देश के लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। शिक्षित होने के बाद ही हमारा देश विकसित होगा, लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और आप लोग देख रहे हैं ये जो रोड की स्थिति, मैं बार बार सोच रहा था कि इस रोड पे मैं आऊँगा क्योंकि लोगों के मुँह से जब मैं सुन रहा था कि ये रोड इतना ख़राब है तो मैं यहाँ आना चाहा, ठीक है। और आपको बता रहा हूँ कि 1,46,204 किलोमीटर की रोड है हमारे पूरा ओवरऑल इंडिया में नेशनल हाईवे। तो मात्र 2% रोड है। इस रोड को बना नहीं पा रही है हमारी गवर्नमेंट। और देख रहे हैं आप लोग जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। तो बता दूं आपको, और इस रोड पे लगभग 60% ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, समझ रहे हैं, मतलब 60% लोग जो है इसी रोड से आवागमन करते हैं, ठीक है। जहाँ पुल की व्यवस्था की जानी है वहाँ पर पुल की व्यवस्था करें, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। और सोच रही है कि खासकर हमारे बस्तर के लिए मैं बोलना चाहूँगा, जो हमारे केसकाल घाटी है, केसकाल घाटी के ऊपर प्रवेश द्वार के ऊपर तो इधर कम से कम बाकी रोड को ना करें, लेकिन वो नेशनल हाईवे जिसपे जनता के बाकी बहुत सारे लोग हैं जो चलते हैं इस रोड पे, ठीक है, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा। और मैं ये अकेले नहीं बोल रहा हूँ, सारी जनताओं का जो बात है, मेरे को कई बार कई लोग बोले कि इस रोड पे जाके तुम वीडियो बनाओ। और मैं बोल रहा हूँ अभी हमारे जो है इंडिया में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में और हमारे लोकसभा में और हमारे विधानसभा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे जो है 4 इंजन की सरकार है, ठीक है। वो लोग जो है अपना क्या कहा है पता नहीं, रोड को देख रहे हैं जाना चाहिए। जैसे मैं अभी देखा कि बहुत सारे ऑफिसर का गाड़ी जा रही है, बहुत सारे अधिकारियों का गाड़ी जा रही है, बहुत सारे नेता और मंत्रियों का गाड़ियाँ इसी रोड से जा रही है, फिर भी उनकी नज़र क्या पता कहाँ है। तो मैं उनका ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहूँगा। चलो ऑफिसर्स को मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ये सब ऑफिसर्स का काम है कि उस और आकर्षित करें। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बोलना चाहूँगा कि तुम गवर्नमेंट की ओर अपना जो बात है रखने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि ये रोड बननी चाहिए, ठीक। और जो गवर्नमेंट हमारी जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो आप जनता को न्याय दिलाने के लिए जो वहाँ पर पदस्थ जो व्यक्तियों को असाइन किया गया है ना, उन लोग अपना जो काम है सही तरीके से करें। और ये जो गड्ढा देख रहे हैं रोड के कारण है, और इधर पानी जाने के लिए जो है नाली बना दिया गया। तो आप लोग देख रहे हैं नेशनल हाईवे की स्थिति ये हाल है। तो बाकी रोड को तो पूछो मत, मैं जैसे नारायणपुर एरिया में जाऊँगा
तो उस एरिया का जो रोड है वहाँ भी बहुत गंदे तरीका का रोड है, ठीक है। अब बस्तर से बहुत सारी चीज़ है जो बस्तर में है, तो फिर लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। तो प्रकृति की देन है, हर एरिया पे ऐसा आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा जो हमारे बस्तर में मिलता है। तो मैं आप सभी जनता और सभी नागरिकों का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारा जो नेशनल हाईवे जो रोड है मात्र 2% है, इसको बना देवे, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवा देवे। और ये बोलना चाहूँगा कि देख रहे हैं पूरे ओवरऑल कंट्री, मतलब ओवर वर्ल्ड में जो वैश्विक स्तर पर, आपको बार बार बोलूँगा कि सेकंड नंबर पे जो है रोड नेटवर्क के क्षेत्र पे आता है। और जो है इसको सभी लोग जानते हैं, जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूँ। और ये रोड है हमारा विजयवाड़ा से लेकर हमारा जो इधर जो जाते हैं हमारा उत्तराखंड जो है, ठीक है, सितारागंज तक, वो रोड का जो डिस्टेंस है 2040 किलोमीटर। तो मेरे को स्थिति में बता दूँ तो मैं आप 2040 किलोमीटर का पूरा स्थिति मैं देखा नहीं हूँ, ना ही उसके बारे में मैं जानता नहीं। तो मेरे को मात्र ये कहना है कि जैसे अपना कांकेर के उस पार का जो रोड है, वो रोड बनाने के लिए क्या है, उधर का रोड जो है बन गया है, ऐसा मैं जानता हूँ और मैं भरोसा करता हूँ। क्या पता जो रायपुर के उस पार की रोड की स्थितियाँ भी यही हाल होगी, क्योंकि ये जो NH30 रोड है सितारागंज से जो विजयवाड़ा का मात्र 2040 किलोमीटर की रोड, समझ रहे हैं। तो और मैं आपका ध्यान इस और आकर्षित करना चाहूँगा, जो केसकाल घाटी के ऊपर में जो रोड है, ठीक, केसकाल घाटी के ऊपर से यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर का रोड ऐसा है कि यहाँ से लोग जाने के लिए इतना परेशान होते हैं और 2-3 घंटा का समय लगता है। आप लोग जो गाड़ियाँ देख रहे हैं कितनी स्लो से आ रही है, ठीक है। यहाँ से मैं भी गुजरा तो 1-2 बार मैं गिरा हूँ। आपको बता दूँ तो अब क्या है, दूसरा ड्रेस पहना हो, इससे पहले मैं दूसरे ड्रेस पे ही था, तो मेरे को परेशानियाँ दिखी और मैं अपना पूरा भड़ास यहाँ निकालूंगा सोचा। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे बस्तर पे आप लोग बस्तर का द्वार, ठीक, बस्तर का प्रवेश द्वार हम लोग केसकाल घाटी को बोलते हैं। उसके बाद ऊपर में आप लोग जब चढ़ते हो ना, तो वहाँ से चढ़ने के पश्चात जो है आप लोग हमारे कोंटा जो विधानसभा कोंटा है, और वहाँ तो चलो ट्रिपल इंजन की सरकार है, ठीक, वहाँ पे लोकसभा भी हमारे जो है बस्तर लोकसभा भी वहाँ हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार है। और मैं जहाँ पे स्थित हूँ यहाँ के जो है 4-4 इंजन होते हुए भी उन लोग सोए हुए हैं। क्या पता यहाँ की स्थिति देखते हैं तो अपने एरिया अपने क्षेत्र के लिए आवाज़ उठावे, तभी ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और यहाँ के लोगों के लिए जो सुविधाएं होगी वो अच्छी तरह से होगी, ठीक है। तो मैं आप लोग का ध्यान जो है हमारे 4 इंजन की सरकार, उनको बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ जो है सुविधाएं करवाएं, ठीक है। तो मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ की सभी जनता के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपको गलत लगे ये सारी बातें तो फिर योर रेपुटेशन प्रेसिटाइज टू मी, ठीक। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा और माफ़ी चाहूँगा मैं आपको अगर कुछ ये बात गलत लगी तो जो वीडियो देख रहा है वो आधा से ज़्यादा जितना ज़्यादा शेयर करेंगे कि ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुँचे, ठीक है। और मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी जो है पूरे बस्तर में, पूरे ओवरऑल इंडिया में, पूरे वर्ल्ड का आपको एक जानकारी और देख देता हूँ कि मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना ओवरऑल वैश्विक स्तर पर जितनी खनिज संपदाएं हैं उतना हमारा 25% हमारे इंडिया पे है। आपको बता दूँ तो मतलब 25% जितना ओवरऑल दुनिया पे जितना खनिज संपदाएं हैं उसका 25% हमारे भारत देश पे, ठीक है। तो ये जानते हैं लोग। और ये जो हमारे बस्तर में जितनी खनिज संपदाएं बची है उसको संजो के रखिए, ठीक है। और प्रकृति ने जो दिया है उसको अपने हिसाब से जो है संजो के रखिए और फिर इसका संरक्षण करेंगे। आप संरक्षण करेंगे, अगर आप शिक्षित रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लोगों को पढ़ाई करना है, पढ़ाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो यहाँ का विकास गढ़ेंगे। तो जो लोग शिक्षित होंगे वही ये सब चीज़ों का विरोध करेंगे। और जो आपको पढ़ना है आगे आइए, इन सारे चीज़ों का जानकारी लीजिए, ठीक है, और इनका विरोध करना सीखे आप। तो मेरा यही गुजारिश है कि ये जो रोड है नेशनल हाईवे, क्योंकि मैं बहुत दिन से मैं भुगत रहा हूँ, रोड पे मैं चल रहा हूँ। रोड पे अपना जो है कांगेर वैली नेशनल पार्क में 4 लोग का डेथ हो गया। तो ये भी जो कुछ दिक्कतों का सामना कर किए उन लोग, ठीक है, बाढ़ के द्वारा जो है पानी से बाहर गए। भले उनका गलती होगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, बट सिचुएशन अकॉर्डिंग जो है हमारे देश में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के लिए बहुत टाइम चाहिए बोलते हैं। बट उस एरिया पे हमारे बस्तर को छोड़ के अलग एरिया पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है और हमारे बस्तर के लिए क्यों नहीं। तो मेरा गुजारिश है गवर्नमेंट से, ठीक है, ऊपर वाली सरकार से, बीच वाली सरकार से और हमारे जो लोकसभा विधानसभा से जो लोग यहाँ पे हैं
अभी, ठीक है। तो उनके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि वो इस रोड को थोड़ा सा ध्यान दें प्रॉपर, ठीक है। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देवें हमारे बस्तर के लिए, ठीक है। बस्तर को अगर संजोए रखना है तो ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोग बने रहिए। और मैं कुछ गलत बोल दिया तो मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। अगर आपको सही लगा तो शेयर करिए, क्योंकि ये रोड बनेगा तभी हमारा आवागमन की जो सुविधा है वो सही तरीके से होगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और फिर मेरा इंटरटेनमेंट आप लोग देखते रहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। हेलो दोस्तों, तो आप लोग जो देख रहे हैं केसकार रोड की स्थिति है, ठीक, आप लोग को दिखा रहा हूँ कैसे लग रहा हूँ? लेकिन एक सेकंड